Dear students, in last class we have discussed about the application of एम्पेयर सर्कुलर लॉ और वहाँ पे एम्पेयर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करके हमने उसकी दो एप्लीकेशन सीखी थी। एक तो अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। सेकंड फिर हमने सीखा था कि अगर एक बहुत लंबा सिलिंड्रिकल शेप का कोई कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग तो उसके अंदर और बाहर और सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या वेरिएशन है, क्या मैग्नीट्यूड है, वो सब हमने सीखा था। आज इसी के साथ कंटिन्यू हम एम्पेयर सर्कुलर लॉ की ही एप्लीकेशन दो और सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को निकालना। एक तो सोलेनोइड, एक टोरॉइड। तो सबसे पहले सोलेनोइड क्या होता है। सोलेनोइड का अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे आपके पेन का स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग में एक छोर से एक एंड से करंट इंटर किया और दूसरे एंड से निकल गया, तो वो करंट जो है, जब वो एक स्प्रिंग अगर हम बनाना चाहें, वो हेलिक्स शेप का कोई भी कंडक्टर अगर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सोलेनोइड। सोलेनोइड सिंपली एक हेलिकल शेप में अगर आप किसी भी कंडक्टर को बनाते हो तो वो एक इस शेप में दिखाई देता है। अब अगर हम इधर से इसमें करंट फ्लो करवाएं तो ये करंट ऐसे जाएगा, फिर ये इधर से जाते हुए फिर ऊपर जाएगा, ये यहाँ से ऐसे दिखाई देगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा और ये फिर नीचे से ऐसे ऊपर आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ से फिर नीचे जाएगा, ये फिर ऐसे ऊपर आता हुआ दिखाई देगा और ये यहाँ से नीचे जाएगा, इसमें से फिर ये ऐसे ऊपर आता हुआ दिखाई देगा और ये ऐसे जाएगा और फाइनली यहाँ पे फिर ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अंदर में भी और बाहर में भी पूरा मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है, तो अब इसको हम क्या मान सकते हैं कि जैसे ये एक सर्कल है, उसके बाद एक दूसरा सर्कल रखा हुआ है, फिर तीसरा सर्कल, एक चौथा सर्कल, एक पांचवा सर्कल। तो सर्कल के केस में मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना सीखा था बाय अप्लाइंग दी बायोट-सैवर्ट लॉ। हमने वहाँ पे सीखा था कि अगर एक सर्कुलर रिंग है, एक सिंगल रिंग है, और अगर उसकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट थे बी कोस थीटा एंड बी डैश कोस थीटा, वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए थे, सिर्फ बचा था क्या, डी बी साइन थीटा। और उसको फिर इंटीग्रेशन करने के बाद जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो हमने वहाँ से सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग इज ऑलवेज अलोंग द एक्सियल लाइन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक एक सर्कल की वजह से सबका एक्सियल लाइन के अक्रॉस ऐसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनाना चाहूँ तो वो ऐसे बना सकते हैं। अगर ये करंट ऐसे फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की उधर डायरेक्शन होगी। दिस विल बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। और बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो ये इधर से ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और इधर में ये ऐसे जाएगा ऊपर, तो बाहर का तो दोनों का अपोजिट साइन है, एक का तो क्लॉकवाइज है, एक का एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जो है कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सोलेनोइड के सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो अब अगर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस सोलेनोइड को सिर्फ ऐसे बनाता हूँ कि ऊपर से आता हुआ जो करंट है वो दिखाई दे हमें आउटसाइड, हमें हमारी तरफ आता हुआ, और नीचे से सिर्फ जाता हुआ दिखाई दे। तो मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ।
सॉरी ऐसे। तो इसी चीज़ को मैं दोबारा अगर बनाऊं, चलो इधर बना देते हैं। ओके, इसके नीचे समझने में आसानी रहेगी। ये मैंने बना दिया। इसमें हर एक टर्न को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। दिस इज फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी के नीचे मैंने बना दिया। अब ये जो फर्स्ट टर्न है, इसमें ऊपर से हमारी तरफ करंट आता है, इसलिए मैं डॉट लगाता हूँ, और नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है करंट, इसलिए मैं क्रॉस लगाता हूँ। ऐसे ही फर्स्ट टर्न में हमारी तरफ करंट आता है, इसलिए मैं डॉट लगाता हूँ, नीचे क्रॉस। तो हर एक टर्न में हम ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी सिर्फ अभी हमें डायरेक्शन के बारे में पता चला। तो इसमें सबसे पहले मैं मानता हूं कि स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है और एम्पेयर सर्कुलर लॉ को लगाना है, तो मुझे एक एम्पेरियन लूप चाहिए। अब मैं इसमें एक एम्पेरियन लूप मान लेता हूं। मान लिया, ये लूप मैंने मान लिया। दिस लूप इज स्टार्टिंग फ्रॉम P, Q से R, R से S और S से अगेन P। अब ये जो लूप मैंने ऐसा क्यों माना? क्योंकि ये लूप मैंने ऐसा इसलिए माना है कि एम्पेरियन लूप मैंने मानने के लिए कंडीशंस बताई थी कि ऐसा मानो या तो टेंजेंट हो या नॉर्मल हो या फिर वेनिश कर जाए। अब देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन है। अगर पी क्यू की बात करें तो पी क्यू उसी डायरेक्शन में, जीरो एंगल। क्यू आर एंड एस पी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो कोस 90 जीरो बन जाएगा। और आर टू एस ये जो एलिमेंट है मैग्नेटिक डाइपोल एम्पेरियन लूप का जो एलिमेंट है, इतना हिस्सा जो है, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेनिश कर गया, इसलिए मेरी सारी कंडीशंस जो हैं अप्लीकेबल हो गई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं माना कि जिसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो। तो अप्लाई एम्पेयर सर्कुलर लॉ। एम्पेयर सर्कुलर लॉ ऑन लूप P Q R S। और ये लूप की जो लंबाई है मैंने मान ली L, मतलब ये पूरा लंबा एक सोलेनॉइड था, उसका सिर्फ L लंबाई का टुकड़ा हमने मान लिया और उसमें ऐसे ये लूप बना लिया। ये समझ लो ऐसा, ये P, ये Q, ये R, ये S। तो P Q along the magnetic field, QR and RS are perpendicular to magnetic field, RS where no magnetic field। तो हमें अब क्या करना है, अगर ये अप्लाई करना है तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन, मतलब लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे? पूरा पी क्यू आर एस पे। वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट फ्लो इनसाइड द लूप। तो सबसे पहले अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखेंगे? पी क्यू आर एस का मतलब है भाई इंटीग्रेशन करेंगे पी टू क्यू बी डॉट डी एल, फिर इंटीग्रेशन करेंगे क्यू टू आर बी डॉट डी एल, फिर इंटीग्रेशन करेंगे आर टू एस बी डॉट डी एल, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे एस टू पी बी डॉट डी एल, और वो पूरा किसके बराबर होगा? म्यू नॉट आई के बराबर होगा। अब P टू Q,
P से लेके Q तक B भी उसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और DL की भी वही डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा? 0। तो इसको जब खोल देंगे तो ये बन जाएगा BDL cos 0 P to Q। फिर नेक्स्ट B डॉट DL QR में, QR तो इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड और QR में दोनों में एंगल 90 डिग्री है। तो जब हम इसको खोलेंगे B डॉट DL QR को, तो वो B डॉट DL cos थीटा आएगा, और cos थीटा में थीटा की जगह जब 90 डिग्री पुट करोगे तो दिस विल बिकम 0, तो ये वैल्यू इसकी बन जाएगी 0। नेक्स्ट जब इसको खोलोगे आप R2S में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो आउटसाइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 बन जाएगा तो 0 इंटू समथिंग ये क्या बन जाएगा? 0 प्लस। सिमिलरली जब S2P करेंगे तो S2P जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पे भी cos 90 0 बन जाएगा, तो ये भी बन गया 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब ये बचा सिर्फ, तो इसको अगर सोल्व करेंगे हम लोग, ये B डॉट DL को B DL cos 0 लिख दिया, cos 0 बन गया 1, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, अंदर बचा सिर्फ DL PQ लेंथ का जो इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। अब DL मतलब क्या है? P से लेके Q तक की टोटल लेंथ, उसको तो हमने L माना है, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। अब टोटल करंट कैसे निकालें इस लूप के अंदर? इस लूप के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ क्वाइल्स होंगी, उस नंबर ऑफ क्वाइल्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक क्वाइल के अंदर जितना करंट है, तो एक क्वाइल के अंदर तो हमने आई करंट माना है, वो ही आई करंट हर एक क्वाइल में है, तो जितनी भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उसको आई के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द टोटल करंट इनसाइड दिस लूप। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो कैसे निकाल सकते हैं? यूनिट लेंथ में तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगी n इंटू एल, इतनी नंबर ऑफ टर्न्स बनेंगी, और एक के अंदर करंट अगर I है तो म्यू नॉट एन एल आई, दिस विल बी द टोटल करंट इनसाइड दिस लूप। तो ये I को हम हर बार I टोटल लिख सकते हैं या तो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, I टोटल। तो यहाँ से BL की वैल्यू आ गई, ये L से L कैंसिल, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड। अब ये जो सोलेनॉइड है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग था, बहुत लंबा था, पता नहीं, लेकिन हमने तो ऐसे ही बीच में किसी पोर्शन में से लिया था, तो बीच में कहीं पे भी इसके अंदर दिस विल बी द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, उसमें अगर वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दे तो पहले उसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करो, करंट दे देगा, और म्यू नॉट की वैल्यू स्टैंडर्ड है। अगर वो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है उसके बीच में, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ लो, यू कैन गेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इट वाज वेरी सिंपल केस एक्चुअली, बस आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, और जहाँ पर भी होगा वहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब नेक्स्ट केस है मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या चीज़ है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। टोरॉइड एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एक रिंग है, इंसुलेटेड मटेरियल की बनी हुई है, इस रिंग के ऊपर कोई वायर लपेट रखा है, जैसे स्प्रिंग होता है
वो स्प्रिंग को अगर किसी चीज़ के ऊपर लपेट के रखा और वो चीज़ जो है वो गोल हो, तो इस तरीके से इसके ऊपर कोई वायर, कंडक्टिंग वायर इसके ऊपर वाउंड है। तो मान लिया ये वायर ऐसे गया, अब वो वायर इसके पीछे से आएगा, आपको ऐसे दिखाई देगा, फिर वो इसके ऊपर से जाएगा, इसके पीछे से आएगा, फिर वो ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो पूरा वायर इसके ऊपर लपेट के रखा हुआ है, ये एक टोरॉइड बन जाता है। तो ये भी स्प्रिंग के जैसा ही है, लेकिन ये स्प्रिंग जो है एक सर्कुलर शेप में किसी इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर लपेट के बेंड कर रखा है। दिस इज द टोरॉइड। अब ये पीछे से आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। तो अगर आई करंट इसके अंदर आया तो ये आई करंट इसके अंदर से जाएगा, इधर से हमें बाहर आता हुआ नजर आएगा और अंदर जाएगा। तो इसमें से बाहर आएगा, इसके अंदर जाएगा, इधर से हमें बाहर आता हुआ अपने हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देगा और इधर से इसके नीचे पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा करंट। तो ऐसा लगेगा। तो ये ऐसे ऐसे बाहर वाले पोर्शन में आता हुआ दिखाई देगा और अंदर वाले पोर्शन में जाता हुआ दिखाई देगा करंट। और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस इज ए टोरॉइड। मान लिया ये टोरॉइड का सेंटर जो है यहाँ पे है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे होता है, ये हमें सिर्फ इतना पता है। लेकिन ये सारी रिंग्स जो हैं ये लगातार सर्कुलर वे में हैं, तो इनका एक्सिस भी लगातार सर्कुलर बना हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही होगा। अब उसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार तो इसके इनसाइड में कंसीडर करते हैं, एक बार सेंटर पे बीचों बीच, एक बार आउटसाइड में। तो वैसा करने के लिए ये फिगर आपका कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए इस फिगर को मैं एक बार ऐसा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं। बाहर में करंट हमारी तरफ आता है, इसलिए बाहर का पोर्शन को मैं डॉट लिख देता हूं। अंदर के पोर्शन में करंट नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई देता है, इसलिए अंदर वाले को मैं क्रॉस बना देता हूं। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो अंदर में निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर अंदर में निकालेंगे तो एक एम्पेरियन लूप बनाना पड़ेगा इनसाइड में। इनसाइड में मैंने ये बना लिया एम्पेरियन लूप R1, और इसका एक ऐसे मैंने एलिमेंट मान लिया DL। मैग्नेटिक फील्ड भी इसके एक्सिस के अलोंग ही होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री होगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस है इनसाइड में, नंबर 1 फर्स्ट केस इनसाइड। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालोगे तो आप करोगे B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में I का मतलब है टोटल करंट। अब टोटल करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सीखना। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं। लेट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बन जाएगी, जितना भी हमने एम्पेरियन लूप माना है उसकी लंबाई से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगी। एक टर्न के अंदर करंट जो है I है, तो टोटल लेंथ के साथ जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, यू विल गेट द टोटल टर्न्स। अब देखो
इसमें सब कुछ सही रहेगा। इसको जब आप खोलोगे तो ये बनेगा BDL cos 0, क्योंकि उसी डायरेक्शन में, सर्कुलर डायरेक्शन में BL है, B है मैग्नेटिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में DL है। तो जैसे जैसे लगातार B की वैल्यू डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे DL की भी चेंज होगी, तो हर बार इन दोनों के बीच एंगल 0 होगा। लेकिन राइट साइड में जब आप करंट निकालोगे, इस रेड के अंदर करंट देखो, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। रेड सर्कल के अंदर करंट तो सिर्फ बाहर है, एक ये बाहर की, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये दो करंट हमें दिखाई देते हैं, आउटवर्ड इनवर्ड। लेकिन इस रेड जोन के अंदर कोई भी करंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप क्या रखोगे 0। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। टोरॉइड में इनसाइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। फिर हम आउटसाइड में निकालने की कोशिश करते हैं। इसी को फिर मैं क्या करता हूँ, आउटसाइड का केस डिस्कस करने के लिए एक एम्पेरियन लूप आउटसाइड में मान लेता हूँ। दिस इज एम्पेरियन लूप इन आउटसाइड, और इसकी रेडियस में मान लेता हूँ R3। तो यहाँ पे भी एक DL मान लेते हैं ऐसे ही। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है, DL की भी यही डायरेक्शन है। दोनों ही केस में इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अप्लाई एम्पेयर सर्कुटल लॉ, B.dl इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में I। तो ये बनेगा BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में टोटल करंट है। अब इसके अंदर जितना भी टोटल करंट है वो लिखना है आपको। तो इसके अंदर दो तरह के करंट हैं, एक तो आउटसाइड हमारी तरफ आते हुए, एक इनसाइड अंदर की तरफ जाते हुए। जितना करंट आउटसाइड है उतना ही करंट इनसाइड है। जितना हमारी तरफ करंट आता हुआ दिखाई देता है उतना ही अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से नेट करंट इनसाइड दिस लूप, रेड वाला इनसाइड दिस लूप इज 0। तो यहाँ पे भी नेट करंट जो है 0 है। इस वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में भी क्या बन जाएगा, 0। तो टोरॉइड में ना तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब एक केस बचता है, हम क्या करते हैं, अब की बार इसके बीचों बीच में एक एम्पेरियन लूप बनाते हैं, और वो मैं अलग से करके दिखाता हूं आपको, और उसकी वजह से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है। ये सेम चीज मैं दोबारा बना रहा हूं। बाहर में आउटसाइड में करंट आते हुए दिखाई देता है, इसलिए मैं डॉट बनाता हूं। और इनसाइड में मुझे अंदर वाले पोर्शन में अंदर जाता हुआ करंट दिखाई देता है, इसलिए मैं क्रॉस बनाता हूं। अब मुझे इसके बीच में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बीच में ही कहीं पे मुझे एम्पेरियन लूप भी बनाना पड़ेगा। तो मैं एक एम्पेरियन लूप बना लेता हूं, ये क्लोज्ड लूप, और ये जो लूप है मैंने मान लिया इसकी रेडियस R2 है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी एक्सिस पे बनेगा, लूप भी मेरा इसके एक्सिस पे ही है। तो DL की और B के बीच में यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि इसी डायरेक्शन में B है और इसी डायरेक्शन में DL है। तो अप्लाई अगेन एम्पेयर सर्कुटल लॉ फॉर द इन बिटवीन, ये बीच में कहीं पे थर्ड केस। तो B.dl लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दी क्लोज्ड लूप, ये थर्ड मान लेते हैं इसको, थर्ड इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में टोटल करंट। तो यहाँ पे B और DL के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो ये बनेगा BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में टोटल करंट। तो ये cos 0 तो बन गया 1, और ये जब आप करोगे तो B तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें निकालना है, बाहर आ जाएगा, इंटू में DL इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में टोटल करंट अब निकालना है। एक टर्न के अंदर करंट है I, उसके साथ टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, I इंटू में टोटल नंबर ऑफ टर्न,
तो यू विल गेट दी टोटल करंट। तो ये जो dl है, dl का मतलब ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट इस पूरे सर्कल पे अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल हुज रेडियस इज r3, तो वो बन जाएगा 2 पाई इंटू में r3 इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू में i। अब ये क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हमने स्मॉल n माना है, तो इस n के साथ अगर टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें मिल जाएगी। तो टोटल लेंथ इसकी क्या होगी, 2 पाई r3, तो 2 पाई r3 इंटू में n अगर हम करेंगे तो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2 पाई r3। तो यहां से 2 पाई r3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या बचेगी, म्यू नोट इंटू में n इंटू में i। तो सोलेनोइड है या टोरॉइड है, दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नोट एन आई के बराबर होता है। म्यू नोट इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये अच्छे से याद रखना, वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देगा, आपको कन्वर्ट करना है उसको पर यूनिट लेंथ में। एंड आई इज द करंट इन आइदर सोलेनोइड और टोरॉइड, यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनोइड में बीचों बीच पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और टोरॉइड में ना तो इनसाइड होता है ना आउटसाइड होता है, जो क्वाइल के बीच का स्पेस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दीज आर द 2 केसेस विच वी हैव डिस्कस्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग द एम्पेयर सर्कुटल लॉ। थैंक यू।